अब जब वो जैक के दिमाग का टेस्ट करती है तो सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसको चीज़ों की कैच करने की पावर बहुत ज़्यादा थी। लाइक जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अवतार के बारे में कितना स्टडी किया है, तो वो उसे बताता है कि अभी तक मैंने कुछ स्टडी नहीं किया है, मैक्सिमम मैंने शायद 8 to 9 आवर इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। एंड ये सुन के तो साइंटिस्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो उसका टेस्ट करती है सीधा। टेस्ट करते वक़्त सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज़ उसका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा सही था। जो साइंटिस्ट थी उससे बस थोड़ा-सा ही कम था, बट उसके काफ़ी पास था। और ये देख कर के उस साइंटिस्ट को गुस्सा भी आता है, बट सब उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब वो हाँ, बेसिकली होता ये है कि जैक का दिमाग जो होता है उसको चेक किया जाता है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो देखी जाती है। एक्चुअली अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई थी कि उसकी आत्मा को क्या कह सकते हो, बस बॉडी उसकी रह गई थी उस कैप्सूल के अंदर, बाकी सब कुछ उसका उस अवतार में चला गया था। अब वो चल सकता था, खेल सकता था, भाग सकता था। जब उसकी आँखें खुलती हैं तो सब डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि इतनी जल्दी कैसे उठ गया, क्योंकि उसका अवतार अभी पूरी तरह से रेडी नहीं था, बट स्टिल वो उठ गया। सब उसको वार्निंग देते हैं कि तुम अभी मत हिलो, मत उठो, मत चलो, बट वो किसी की भी नहीं सुनता है। वो इधर-उधर चलने लग जाता है एंड इसी के करते वो काफ़ी डैमेज भी कर देता है। बट स्टिल वो वहाँ से भागने लगता है एंड एक पार्क में चला जाता है, जहाँ पर बाकी के सारे अवतार भी खेल रहे थे एंड अपनी बॉडी का मूवमेंट कर रहे थे। सब उसे समझाते हैं कि तुम्हें धीरे-धीरे अपनी बॉडी का मूवमेंट करना चाहिए, वरना इससे तुम्हें इंजरी भी आ सकती है एंड अभी तुम वेल डेवलप्ड नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ी-सी और ज़रूरत है। बट वो किसी की भी नहीं सुनता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो अपनी आँखें खोलता है तो फिर वो अपने आप को उसी सीन में वापस पाता है, यानी कि उसी बॉडी में वापस पाता है। लाइक उसको तो इतनी बुरी तरह से झटका लगता है ना कि भाई ये हो क्या रहा है यार? नहीं, मुझे वहाँ पे अच्छा लग रहा था, मैं वापस यहाँ पे क्यों आया? अब सीधी-सी बात है कि उस बॉडी में वो चल फिर पा रहा था, वो भाग पा रहा था एंड इस बॉडी में वो अपने पैरों को मूवमेंट तक नहीं कर सकता है। तो ऑफ़ कोर्स उसे बुरा तो लगना ही है, बट स्टिल हम उसका साथ दे सकते हैं, उसे ये बोल कर कि इट्स ओके ब्रो, तुम फिर से जा सकते हो वहाँ पे। अब वो धीरे-धीरे उठता है एंड वो खुद ही अपने सारे काम करने लगता है। उसे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए थी और फिर वो जाके मिलता है उस इंसान से जिसकी उसे इस वक़्त शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जी हाँ, कैप्टन। एक्चुअली वहाँ का जो कैप्टन था उसने उसे बताया था कि अगर अगर तुम सारी की सारी बातें मुझे आके बताते हो एंड अगर तुम वही करते हो जो मैं कहता हूँ, तो फिर तुम्हारे पैर लाने की ज़िम्मेदारी मेरी। लाइक तुम्हारे पैर हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा भाई, और क्या चाहिए। और बस जैक को तो यही चाहिए था। जब कैप्टन उसे बताता है तो फिर वो उससे पूछता है कि लेकिन मुझे तो कहा गया था कि सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट्स को देनी है। तब कैप्टन बताता है कि हाँ, उनके हिसाब से तुम्हें यही करना है, बट बट मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो उसे बताता है कि उनके सामने तुम ये शो करो कि हाँ तुम उन्हीं के आदमी हो, लेकिन सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास आनी चाहिए, समझे? क्योंकि मुझे पता है कि साइंटिस्ट के क्या काम है। ये साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ बर्बादी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम सब जगह हुकूमत कर लें, लेकिन मुझे पता है कि एक जान की कीमत क्या होती है। और ये सुन के तो जैक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक बहाना मिल जाता है कि हाँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डील डन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रिसर्चर था वो उस साइंटिस्ट को बताता है कि इसका आईक्यू लेवल तो बहुत ज़्यादा है। लाइक ये किसी भी चीज़ को ना बहुत जल्दी कैच कर सकता है। अगर तुम इसे कुछ भी समझाओगी, बताओगी या फिर कुछ भी करवाने की कोशिश करोगी, तो ये उसे बहुत जल्दी कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। हालाँकि तुम्हें ये बात देख कर के ना हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसका जो आईक्यू लेवल है ना वो थोड़ा-थोड़ा तुम्हारे करीब आ गया है। और ये सुन के तो साइंटिस्ट एकदम जलकुकड़ी बन जाती है।
अब तुम ही सोचो भाई, जहाँ पे उसके गुणगान हो रहे थे वहाँ पे अब एक और बंदा आ गया है, तो उसे गुस्सा तो आना ही है। तो वो एक बार तो ऐसे गुस्से वाला चेहरा बनाती है, बट फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो बेचारी को उसकी तरफ स्माइल करके बोलना होता है, ये तो अच्छी बात है, आशा करती हूँ कि तुम ज़िंदा बच जाओगे। अब ये ज़िंदा बच जाओगे वाली बात समझ रहे हो ना। अब जैक उसे ऐसे गंभीरतापूर्वक देखता है, एकदम सीरियसनेस वाली नज़रों से, और फिर मन ही मन में सोचता है समझ रहा हूँ। एंड देन ये सीन जाता है उसकी इमेजिनेशन में, या फिर कहा जाए तो अवतार की दुनिया में। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के जानवर थे। हालांकि अगर मैं ये कहूँ ना कि इनके कलर बहुत प्यारे थे तो ये झूठ नहीं होगा, बट हाँ उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी थे। यहाँ पर ये सारे के सारे इस जगह में रहने के लिए देखने आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। साइंटिस्ट उन्हें समझाती है कि ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, ये चीज़ ऐसी होती है। इतने सारे जानवर थे ना, इतने सारे जानवर थे, उफ क्या ही बताऊँ। इतने भयानक भयानक जानवर है ना यहाँ पे, जो दिखते हैं तो बड़े प्यारे बड़े मासूम से हैं, एंड देन एकदम से धावा बोल देते हैं। अब जब वो इधर से उधर घूम घूम के देख रहे थे ना कि क्या क्या होता है, तो फिर हमारे प्यारे प्यारे खड़ूस खड़ूस और एकदम शार्प माइंड वाले जैक एक बहुत 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 ज़्यादा अजीब सी हरकत कर देते हैं। उन्हें साइंटिस्ट बता रही होती कि इधर उधर जाके कुछ छूना मत, ठीक है। एंड वो जाके फ्लावर्स को टच करने लग जाते हैं, जो कि पहले तो बहुत प्यारे दिखते हैं, बट उसके हाथ लगाते ही एकदम से छुप जाते हैं। ऐसा देख करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। तो वो सारे फ्लावर्स को वन बाय वन टच करने लगता है और उन्हें छुपाने लगता है। एंड देन आता है एक मॉन्स्टर, एक बड़ा सा मॉन्स्टर, जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो बेचारा रोते रोते पूछता है कि मुझे करना क्या है अब। तो साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि बस कुछ मत करो, खड़े रहो, ठीक है, हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना, एकदम शांति से खड़े रहो। एंड वो कहने लगता है कि मैं ऐसे मोमेंट में शांति से कैसे खड़ा रहूं, तुम देख रही हो इस जानवर को कितना ज़्यादा बड़ा है। बट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो एट लास्ट उसे शांति से खड़ा होना पड़ता है। बट फिर भी वो इतना ज़्यादा डर जाता है ना कि वो और ज़ोर से चिल्लाता है। वो चिल्लाता तो इस वजह से कि वो डर जाए, बट होता ही है कि वो डर तो जाता है। एंड फिर वो अपनी बहुत ज़्यादा बहादुरी के रोब भी झाड़ने लगता है कि देखा तुमने, डर के भाग गया। बट वो उससे नहीं डरता है, एक्चुअली ना उसकी चीख सुन करके, उसकी आवाज़ सुन करके उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। अब ये जो पहले वाला मॉन्स्टर था ना, वो तो सिर्फ इंसानों का खून चूसता था, ये वाला मॉन्स्टर तो खा जाता है। ये बात पता लगने के बाद जब साइंटिस्ट ने जैक को बताया कि अब तुम्हारे पास बेटा बस एक ही ऑप्शन है, भाग लो यहाँ से, क्योंकि ये तो तुम्हें खा के मानेगा। वो फिर भी तुम्हें छोड़ देता अगर तुम चुपचाप खड़े रहते तो, बट ये नो नो नो, ये तो अब तुम्हें खाएगा, मारेगा, और इतनी बुरी तरह मार देगा ना कि तुम्हारे चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, समझे तुम। तो अब वेट कैसा कर रहे हो, भागो। एंड देन वो भागम भाग में गुम हो जाता है, और फिर सारे लोग उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। एट लास्ट वो बच तो जाता है, बट सबको लगता है कि अब तो वो मर ही गया होगा, बिकॉज इतने भयानक जंगल में जिंदा कौन रहेगा भाई। एंड देन जब वो बच जाता है तो वो अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ जुगाड़ करने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़िंदा रहने के लिए एक लकड़ी ढूंढता है। अब तुम सोचो कि ज़िंदा रहने के लिए लकड़ी क्यों? अरे सीधी सी बात है, आग जलाने के लिए। व्हाट इफ उसकी आंखों ने काम नहीं किया, रात के अंधेरे में कोई खूबसूरत सा जानवर आया, उसके पास आके खड़ा हुआ और फिर एकदम से मॉन्स्टर बन गया तो इस चीज़ से बचाव के लिए वो लकड़ी को ढूंढता है एंड आग जलाता है। एंड देन अचानक से, एकदम अचानक से वो देखता है कि